नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके इस वीडियो में जहां लॉजिकल रीजनिंग और डिस्कशन की महत्वपूर्ण कला के बारे में जानेंगे। यह बात जरूरी है कि जब भी हम किसी इंटरव्यू, डिस्कशन या चर्चा में शामिल हों, हम सही तरीके से लॉजिक प्रस्तुत कर सकें और लॉजिकल रूप से सोच सकें। आज के सेगमेंट में हम 3 प्रमुख चीज़ों पर ध्यान देंगे: डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग की इंपॉर्टेंस, कुछ जनरल लॉजिकल एरर जिन्हें लॉजिकल फैलेसीज कहते हैं, और कैसे अपने लॉजिक को प्रभावी ढंग से पेश किया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस रोमांचक यात्रा की। डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग। आप मान लीजिए आप एक इंटरव्यू में बैठे हैं और आपको एक समस्या का लॉजिकल समाधान देना है। आपके पास 2 प्रमुख तरीके हो सकते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग। चलिए इन दोनों को एक कहानी से समझते हैं। आप एक मैनेजर हैं, आपकी कंपनी की सेल्स लगातार घट रही है। आप इंटरव्यू में आपको इस समस्या को हल करने के लिए लॉजिकल समाधान प्रस्तुत करना है। तो इसमें क्या होगा? डिडक्टिव रीजनिंग का पहला तरीका है डिडक्टिव रीजनिंग, जो एक सामान्य कथन से विशेष रिजल्ट निकालने की प्रक्रिया है। उदाहरण के तौर पर कंपनी का मुख्य लक्ष्य मुनाफा बढ़ाना है। सेल्स कम हो रही है, इसलिए हमें अपने मार्केटिंग प्रयासों को बढ़ाना चाहिए। यहाँ हमने एक सामान्य तथ्य, फैक्ट से विशेष रिजल्ट निकाला। मार्केटिंग पर ध्यान केंद्रित करके सेल्स बढ़ाने का उपाय। डिडक्टिव रीजनिंग तब उपयोगी होता है जब आपके पास क्लियर फैक्ट होते हैं और आप उनसे निश्चित रिजल्ट निकालना चाहते हैं। यदि प्रारंभिक जो हमारा क्वेश्चन है सही है तो रिजल्ट भी सही होगा। तो क्वेश्चनिंग हमारी क्या है, उस हिसाब से हमारा रिजल्ट होगा इसमें। इंडक्टिव रीजनिंग दूसरा तरीका है इंडक्टिव रीजनिंग, जो विशेष घटनाओं या स्थितियों से सामान्य रिजल्ट निकालने की प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए पिछले 3 महीने में हमारी नई मार्केटिंग रणनीति से सेल्स बढ़ी है, इसलिए यह संभव है कि भविष्य में यह स्ट्रैटेजीज या रणनीति प्रभावी होगी। यहाँ पर हमने पिछले एक्सपीरियंस के आधार पर भविष्य की संभावना और अनुमान लगाया। इंडक्टिव रीजनिंग संभावनाओं पर आधारित होता है और यह फाइनल रिजल्ट नहीं है, बल्कि संभावित रिजल्ट प्रस्तुत करती है। अब जब आप इंटरव्यू में हो तो एक निर्णय लेना आपके ऊपर है कि स्थिति के अनुसार कौन सी रीजनिंग का इस्तेमाल बेहतर होगा, इंडक्टिव या डिडक्टिव। तो ये 2 रीजनिंग होगी, एक में आप फैक्ट देख रहे हैं, एक में आप क्या देख रहे हैं, संभावनाएं देख रहे हैं कि क्या संभावना होती है। लॉजिकल फैलेसीज और उनसे बचना। अब कल्पना कीजिए कि आप एक महत्वपूर्ण बहस में शामिल हैं और आपका विरोधी कुछ ऐसे लॉजिक दे रहा है जो लॉजिकल रूप से गलत है। ये गलतियां लॉजिकल फैलेसीज कहलाती। आइए कुछ सामान्य लॉजिकल गलतियों को जानें और उनसे बचने के तरीके समझें। आप एक कंपनी मीटिंग में जहां एक बड़े निर्णय पर बहस हो रही है, इस दौरान एक कलीग अपने लॉजिक को सही साबित करने के लिए कुछ गलतियां करता है। चलिए इन लॉजिकल गलतियों पर नज़र डालते हैं और इन्हें कैसे पहचाना जा सकता है। एड ह्यूमनियन फैलेसी। यह तब होता है जब किसी व्यक्ति के लॉजिक को खारिज करने के बजाय उसकी पर्सनल क्वालिटीज़ पर हमला करते हैं, यानी कि लॉजिक से ना कर उसके पर्सनल क्वालिटीज़ पर चले जाते हैं। यहाँ लॉजिक का आधार व्यक्ति की एक्सपीरियंस है, जबकि असली लॉजिक पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सही लॉजिक को जांचने के बजाय व्यक्ति पर हमला किया जा रहा है। इसको बोलेंगे हम एड ह्यूमनियन फैलेसी। फॉल्स डिलीमा। इस लॉजिक गलती में दिखाया जाता है कि केवल 2 ही ऑप्शन हैं, बल्कि असल में कई और ऑप्शन भी हो सकते हैं। या तो हम कीमतें घटाएं या हम बिजनेस बंद करें। यहाँ यह दिखाया जा रहा है कि केवल 2 ही रास्ते, जबकि और भी संभावनाएं हो सकती हैं, जैसे कि मार्केटिंग रणनीति बदलना या नए ग्राहकों तक पहुँचना। स्ट्रॉ मैन फैलेसी। यह तब होता है जब आप किसी के लॉजिक को गलत प्रस्तुत करते हैं ताकि उसे कमज़ोर और गलत साबित किया जा सके। आप कह रहे हैं कि हमें मार्केटिंग पर पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, लेकिन बिना मार्केटिंग के हमारी कंपनी कैसे बढ़ेगी। यहाँ पर दूसरे व्यक्ति के लॉजिक को गलत तरीके से समझाया गया है। उसने यह नहीं कहा कि मार्केटिंग पूरी तरह से बंद करनी चाहिए, लेकिन लॉजिक को इस तरह पेश किया गया कि उसकी असली अर्थ है ही बदल जाता है। लॉजिकल फैलेसीज से बचने के तरीके। लॉजिकल फैलेसीज में इन गलतियों से बचने के लिए यह जरूरी है कि आप लॉजिक से सही रूप से प्रस्तुत करें और किसी की व्यक्तिगत विशेषताओं पर ध्यान ना दें। अपने रिजल्ट को हमेशा लॉजिकल और समर्थित तथ्यों पर आधारित रखें। ऐसा करने से आपकी बहस अधिक प्रभावी और क्लियर होगी। आप सोचें कि आप एक इंटरव्यू में हैं और आपको एक समस्या का समाधान प्रस्तुत करना है। ऐसे में यह महत्वपूर्ण होता है कि आप अपने लॉजिक को सही ढंग से पेश करें। आइए जानते हैं कि कुछ बुनियादी कदम जो आपके लॉजिक को प्रभावी बना सकते हैं। मान लीजिए कि आपको डिस्कशन के दौरान पूछा गया कि सेल्स में गिरावट का कारण क्या हो सकता है। इस स्थिति में आपको अपने लॉजिक को प्रभावी और लॉजिक ढंग से पेश करना होगा। क्लियर। शुरुआत आपकी क्लियर होनी चाहिए, सबसे पहला तरीका।
अपने लॉजिक को एक क्लियर और सटीक कथन के रूप शुरू करें ताकि सामने वालों को समझ में आ सके कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। उदाहरण, सेल्स में गिरावट का मुख्य कारण यह है कि मार्केटिंग बजट में कटौती हो रही है। इस तरह की क्लियर शुरुआत से आपका लॉजिक साफ हो जाता है कि और सामने वाला आपकी बात को ध्यान से सुनता है। प्रमाण का उपयोग, अपने लॉजिक को मजबूत बनाने के लिए वास्तविक डेटा और तथ्यों का उपयोग करें। उदाहरण, हमारी पिछली रिपोर्ट के अनुसार मार्केटिंग बजट में 20% की कटौती की गई है, इसके बाद सेल्स में 15% की गिरावट देखी गई। तथ्य और आंकड़े या डेटा आपके लॉजिक को विश्वसनीय बनाते हैं, जिससे सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को गंभीरता से लेता है। संभावित विरोधियों को संबोधित करें, आपके लॉजिक का विरोध कौन कर रहा है और किस आधार पर, इसे पहले से ही अपने लॉजिक में शामिल करें। उदाहरण, हालांकि कुछ लोग कह सकते हैं कि यह गिरावट अन्य बाहरी कारणों की वजह से हुई है, लेकिन अन्य कंपनियों की तुलना से यह साबित होता है कि मार्केटिंग का प्रभाव महत्वपूर्ण था। इस तरह से आप अपने सामने वाले के लॉजिक को पहले से ही नकार सकते हैं, जिससे आपकी बात और मजबूत होती है। क्लियर रिजल्ट, अपने लॉजिक को एक ठोस और क्लियर रिजल्ट पर लाकर समाप्त करें। उदाहरण, इसलिए मैंने सुझाव है कि हम अपने मार्केटिंग बजट को फिर से बढ़ाएं ताकि सेल्स को वापस ट्रैक पर लाया जा सके। इस तरह से के रिजल्ट से आपका लॉजिक पूरी तरह से क्लियर हो जाता है और सामने वाला आपके सुझावों को समझने के लिए तैयार हो जाता है। तो अपने लॉजिक को पेश करते समय उन कदमों को ध्यान में रखकर आप ना सिर्फ प्रभावी रूप से संवाद कर सकते हैं, बल्कि अपना पक्ष भी मजबूत कर सकते हैं। अब आइए इन चर्चाओं के संक्षेप में समेटते हैं। लॉजिकल रीजनिंग और बहस की कला को सीखने से आप किसी भी जटिल स्थिति से सही निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं। डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग से सही उपयोग, लॉजिकल रीजनिंग में गलतियों से बचना और अपने लॉजिक को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना आपको एक मजबूत लॉजिक कंपैटिबल स्पीकर बनाता है। तो दोस्तों, अगली बार आप जब भी किसी मीटिंग या इंटरव्यू बहस में निर्णय लेने की स्थिति में हो तो इन कदमों को जरूर ध्यान में रखें, जिससे कि आप एक प्रभावी स्पीकर और लॉजिक मॉडेस्टी थिंकर बन जाएं। धन्यवाद।